तो दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी एक शब्द तो जरूर सुना होगा कि आज फला जगह पे बादल फट गया, जिसकी वजह से कई पहाड़, घर, रोड, ब्रिजेस टूट के नष्ट हो गए। यहाँ तक कि कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था वर्ष 2013 में, जब केदारनाथ में बादल फटा था। लगभग 10,000 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। और अगर सरकार की आंकड़ों की माने तो उनको लगभग $285 मिलियन का नुकसान हुआ था रोड और ब्रिजेस में। और स्टेट टूरिज्म को लगभग $195 मिलियन का नुकसान हुआ था। और अब कुदरत ने एक बार फिर से अपना कहर बरसाया है। 8 जुलाई को जब तीर्थयात्री अमरनाथ की यात्रा पे थे, तो शायद ही उनको ये आभास होगा कि उनके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। 8 जुलाई को लगभग शाम के 5:30 बजे कुदरत ने अपना रुख कुछ इस तरह मोड़ा कि अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तबाह करके रख दिया। यहाँ तक कि बादल फटने की वजह से लगभग 15 से 20 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो इन सब के बीच एक सवाल आता है कि आखिर ये बादल फटना होता क्या है? क्या सच में बादल फट जाता है जिसकी वजह से इतनी तबाही होती है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आप सभी तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब बात करते हैं कि आखिर बादल फटता कैसे है। दरअसल बादल का फटना कुदरत के सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है। और ये इतना खतरनाक होता है कि जिस जगह भी बादल फटता है वहाँ कुछ भी नहीं बचता। मौसम विभाग बारिश होने का सटीक अनुमान तो लगा सकता है, पर बादल फटने का पूर्ण अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ये बादल फटता कैसे है, चलिए समझते हैं। आप बारिश के दिनों में जो बादल देखते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि करोड़ों गैलन पानी से भरा हुआ एक गुब्बारा भर होता है, जिसको हम बादल कहते हैं। लेकिन इस बादल में पानी किसी ठोस अवस्था में नहीं बल्कि भाप की अवस्था में होता है। बादल फटने की स्थिति में यह भाप रूपी पानी कुछ ही मिनटों में कुछ 100 मीटर के दायरे में गिर जाता है। वास्तव में जो पानी पूरे दिन में बरसना चाहिए वो मात्र 1 से 10 मिनट के अंदर कुछ 100 मीटर के दायरे में बरस जाती है। यह बारिश अब तक आपके द्वारा देखी गई सबसे प्रचंड बारिश होती है। उदाहरण के तौर पर बादल फटने से पहले बारिश कुछ इस प्रकार से दिखती है। फिर अचानक पूरे बादल का पानी कुछ इस प्रकार से एक इलाके में गिरने लगता है, जिसको बादल फटना कहते हैं। अक्सर बादल फटने की घटनाएं हिमालय के अंदरूनी पर्वत में होती है। ये पहाड़ें अक्सर कटोरी नुमा होती हैं, जहां पर बादल जाके फंस जाते हैं और परत दर परत एक दूसरे के ऊपर जमा होने लगते हैं। ये बादलों की सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें एक ही समय पर लाखों करोड़ों गैलन पानी भाप रूप में एक छोटी सी जगह पर जमा हो जाते हैं। जब ये बादल काफ़ी भारी हो जाते हैं तब ये कुछ ही मिनटों में एक छोटे सी जगह पे बरस जाते हैं। इसी को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने के कारण उस क्षेत्र में प्रलय आ जाती है और ये बाढ़ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देती है, जिसको हम फ्लैश फ्लड या अचानक से आई बाढ़ कहते हैं। ये स्थिति इतनी खतरनाक होती है कि जिस जगह भी बादल फटता है वहाँ का पूरा भूगोल ही बदल जाता है।